हमारी सरकार में तो गरीब का पैसा गरीब में, और वह भी डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिल चुका है आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। जल्दी सम्मेलन करके बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है आंगनवाड़ी ने, बहुत अच्छा काम किया है। आंगनवाड़ी आशा कर्मियों ने, रसोइयों ने भी, एएनएम ने भी, और सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं इन सबका। कोरोना में कोरोना वॉरियर के रूप में निगरानी समिति की देखभाल करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और 31 तारीख को और 3 तारीख को मैं 2 सम्मेलन कर रहा हूं, जिसमें इनको बहुत अच्छे मानदेय की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो भी कार्य करेगा, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करेगा, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए चिंता करेगा, उसको सरकार भरपूर सम्मान देगी, भरपूर सम्मान देगी, आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। जो 5 वर्ष पहले वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज आपके पास है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आई हूं, जन विश्वास यात्रा आप सबके सामने इसी बात को लेकर के है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। अब करने की बारी आपकी है। अगला 3 महीना भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? आपने देखा होगा, मैं हूं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, 5 साल बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं। और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है, तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1 प्रदेश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाला नंबर 1 प्रदेश का मतलब हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं का, सबके कल्याण का मार्ग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उनकी आमदनी को दुगने से अधिक करना। अभी जो मेरे पास यहां पर अभी मुकेश जी ने और यहां के विधायकगण मुझसे कह रहे थे, गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बैनर लगाया था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना। ये तो गन्ने का रस तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कभी आप लोग अकेले अकेले चूसते हैं, कम से कम एक गिलास गन्ने का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,61,00,000 लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए। और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी, और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों,
हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देते हुए प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है, अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछिए बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दोस्तों उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? ये फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? ये विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2,000 रुपए कर दिया है और साथ साथ ये भी कर दिया 2,000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2,000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है। भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में?